स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी अपने अपने घर में खुश और शांति पूर्वक रहें। तो नवरात्रि के महापर्व का समापन हो चुका है और नवरात्रि के महापर्व हम सब ने बहुत ही धूमधाम से हम सब ने एक साथ मिलके मनाया और माता के अलग अलग रूपों की चर्चा की, माता के अलग अलग रूपों की कथाएं सुनी। तो इसी नवरात्रि के महासमापन के बाद शुरू होता है महापर्व विजयदशमी का। विजयदशमी की महापर्व नवरात्रि के समापन के 10वें दिन होता है। तो विजयदशमी क्यों मनाया जाता है, आज मैं ये सबको आपको बताऊंगी और विजयदशमी की कथा आप सबको सुनाऊंगी। तो विजयदशमी असत्य पे सत्य की जीत है। विजयदशमी का महापर्व बुराई पे अच्छाई की जीत का नाम है विजयदशमी। तो विजयदशमी के महापर्व का आयोजन असत्य पे सत्य की जीत के लिए, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए और पाप पे पुण्य की जीत के महापर्व का नाम ही विजयदशमी है। तो विजयदशमी का महापर्व रावण के वध के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उसी दिन विजयदशमी के दिन हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण जैसे राक्षस का वध किया था। रावण जैसे महाराक्षस के वध का आयोजन विजयदशमी के दिन ही किया था प्रभु श्री राम ने। तो रावण के वध का विजयदशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और इसी रूप में हम विजयदशमी के महापर्व मनाते हैं। बुराई के नाश होने के खुशी में विजयदशमी का महापर्व मनाते हैं। तो भगवान श्री राम ने पूरे नवरात्र में 9 दिन तक माँ जगत जननी की पूजा की थी। माँ जगत जननी का पूजा हवन किया था, माँ को बुलाया था और माँ शक्ति का पूजा करके माँ शक्ति से शक्ति की प्रार्थना की थी। और इसी शक्ति की प्रार्थना के साथ साथ प्रभु श्री राम ने 10वें दिन रावण जैसे राक्षस का, रावण जैसे पापी का नाश किया था, जिसके अत्याचार से पूरी दुनिया परेशान थी, जिसने माँ भगवती का ही हरण कर लिया था, माँ सीता का ही हरण कर लिया था। तो उसी राक्षस के वध के रूप में महापर्व विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसको भगवान श्री राम ने उसका वध करके हम सबको एक संदेश दिया था कि बुराई का हमेशा हार होता है, असत्य की हमेशा हार होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। इसी के साथ विजयदशमी का महापर्व मनाया जाता है। तो प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके हमें एक संदेश दिया था कि बुराई की कभी जीत नहीं होती, बुराई हमेशा हारती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे सत्य थोड़ी देर के लिए क्यों ना शांत हो जाए, लेकिन वो जरूर जीतता है। हमें उस पर विश्वास रखनी चाहिए और हमें हमेशा धर्म का रास्ता चुनना चाहिए और धर्म के रास्ते पे चलते हुए सत्य का रास्ता मिलता है, जीत का रास्ता मिलता है। ये हमारे भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम ने हमें एक संदेश दिया था विजयदशमी के पर्व के माध्यम से। तो विजयदशमी के पर्व की कथा मैंने आप सबको सुनाई। तो प्रभु श्री राम ने हमें एक संकेत दिया था, हमें एक संदेश दिया था हम सबको कि विजयदशमी का पर्व हम मनाएं और अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल कर फेंके और सत्य की रास्ते पर चले, सत्य का रास्ता चुने। और इसी का नाम विजयदशमी है, इसी महापर्व का नाम विजयदशमी है। तो विजयदशमी के दिन हमें जरूर एक शपथ लेना चाहिए कि आज से हम अपने अंदर की बुराइयों को अलग रख के सत्य के राह पे चलेंगे, धर्म को अपनाएंगे और हमेशा सत्य का रास्ता चुनेंगे। तो विजयदशमी का महापर्व के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है और इस महापर्व का आयोजन किया जाता है और प्रभु श्री राम के द्वारा दिखाया जाता है कि किस तरह भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और विजयदशमी जैसे पर्व को मनाया जाता है, विजयदशमी जैसे पर्व का सेलिब्रेशन किया जाता है। विजयदशमी का महापर्व असत्य को हराने के लिए मनाया जाता है, सत्य के जीत के लिए मनाया जाता है, अच्छाई के जीत के लिए मनाया जाता है। तो आप भी विजयदशमी के महापर्व को मनाइए
और इस साल एक शपथ जरूर लीजिए कि विजयदशमी के इस महापर्व के साथ साथ आप अपने अंदर की बुराइयों का नाश करेंगे, आप अपने अंदर के रावण का नाश करेंगे और अच्छाई के रास्ते को चुनेंगे, सत्य के रास्ते को चुनेंगे। तो आज की कथा मेरी इतनी ही थी, यही तक थी। तो एक बार प्रभु श्री राम के लिए बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम।